हकों की लहलहाती फसल लेकर देश का अन्नदाता किसान आज चल पड़ा है, सीना तान कर, आंखें मिलाकर सत्ता से अपना हक मांगने। जिनके पैरों को पूजना चाहिए वो सरकार उनके पैरों से लहू निकालने के लिए शूल और कांटे बो रही है। दुर्नीति की नीति के खिलाफ एमएसपी की मांग किसान का हक है, ये जान लें सत्ता में बैठे हुक्मरान। आज खेती का खर्चा आसमान पर, फसल की कीमत जमीन पर और एमएसपी की मांग पर कीले और नश्तर, ये नहीं चलेगा। जुल्म की इंतहा हो लेकिन अहंकारी जुबान तुम्हारी सिली रहे। हम किसान मेहनत करते रहें और सरकारें मौज करती रहें। हम किसान पसीना बहाते रहें, सरकार उनकी खुशबू से अपनी बदबू छुपाते रहे। हम किसान फसल उपजाते रहें, सरकार अपना दस्तरख्वान सजाते रहे। हम किसान दर्द तकलीफों जुल्मों को सीने से लगाते रहें, सरकार जमीन से लेकर आसमां तक अपना शीश महल सजाते रहे। अब ये नहीं चलेगा। अब तो जंग होगा और जंग तब तक होगा जब तक अन्नदाता किसान की एमएसपी की गारंटी नहीं स्वीकारी जाएगी, ये जान ले। किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे हम एमएसपी कहते हैं उसकी गारंटी का कानून क्यों नहीं? कोई सरकार इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि खेती विरोधी 3 काले कानूनों के खिलाफ लाखों किसान दिल्ली की ड्योढ़ी पर दस्तखत देते रहे, 700 किसान कुर्बान हो जाएं, खेत मजदूर कुर्बान हो जाएं, तड़प तड़प कर मर जाएं और जब उनका आंदोलन खत्म हो तो वह आंदोलन इस वादे के साथ खत्म हो कि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून लाएंगे और उसके बाद उसे कहीं ना कहीं शायद रद्दी की टोकरी में छोड़ दिया जाए या वो भूल जाए। क्या हुक्मरानों के जबान की अब कोई कीमत नहीं रही? क्या दिल्ली की सरकार की जबान की कीमत नहीं? क्या उसे मानना नहीं चाहिए? क्या किसान के आंसू पोंछने की कोई मंशा नहीं रही? ये एक सवाल है जो मेरे जहन में उठता है। पर जान लो ये सरकार कि जुल्म की मियाद ज्यादा नहीं होती। शोषण के महलों में बैठे दिल्ली और चंडीगढ़ के हुक्मरानों, ये जान जाओ कि किसानों की जिंदगी ताप, तपस्या और तप से लबरेज है। सुबह से लेकर रात तक खेतों में संघर्ष की पगडंडी और चौपाल की परंपरा किसान की दिनचर्या है। खेत खलिहान की माटी और परिपाटी ही भारत की मजबूत नींव एवं उसके उज्जवल भविष्य की कल्पना है। लेकिन जो किसान देश का पेट पालता है, आज मोदी सरकार उसी का निवाला छीन रही है। इसलिए हे सरकार, जरा अपने मखमली पर्दों से बाहर आओ, सत्ता की कुर्सियों से उतर जाओ और जो बंजर धरती से भी सोना उगाने का मादा रखते हैं, उनकी बुलंद आवाज को सुनो।